नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। महाभारत में कर्ण की दानवीरता की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। महाभारत की ऐसी ही कथा कर्ण के कवच कुंडल से भी जुड़ी है। कुरुक्षेत्र में युद्ध में कर्ण ऐसा महान योद्धा था जिसे हरा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। खुद अर्जुन का पराक्रम भी कर्ण के सामने घटकर आधा रह जाता था। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि कर्ण को हराने के लिए उसके कवच कुंडल को उसके पास से ले लेना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को ये कार्य सौंपा। स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल स्वर्ग ले जाने की कोशिश की और अंत में हार मानकर समुद्र में छिपाना पड़ा। इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल कहाँ छुपाए थे, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण ने कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य अर्जुन को बताया था। कृष्ण ने अर्जुन को अपने मानस पिता इंद्र से सहायता लेने का सुझाव दिया, और तब कुंडल और कवच का रहस्य जानकर देवराज इंद्र एक साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे। और उस समय कर्ण स्नान करके नदी से निकल रहे थे। अचानक एक साधु को अपने सामने खड़ा देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और सेवा बताने के लिए कहा। साधु का वेश लिए इंद्र ने अपना मायाजाल फेंका और गंभीर होते हुए कहा, वत्स, तुम बहुत बड़े योद्धा प्रतीत होते हो, लेकिन मैं जिस दान की अपेक्षा रखता हूं वो तुम नहीं दे सकते। साधु की बात सुनकर कर्ण ने वचन दिया कि वो दान में जो कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं कर्ण उसे जरूर देंगे। कर्ण साधु बने देवराज इंद्र की बातों से अंदाजा लगा चुके थे कि सामने खड़ा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसी लक्ष्य के साथ आया कोई देवता है। फिर भी कर्ण ने साधु का मान रखते हुए अपने कवच कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दान कर दिए। कवच कुंडल को प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। कर्ण ने इंद्र को प्रणाम किया और मुस्कुराने लगे। कर्ण की दानवीरता देखकर इंद्र उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अमोघ अस्त्र प्रदान किया। कर्ण को अमोघ अस्त्र भेंट करके इंद्र कवच कुंडल को लेकर स्वर्ग जाने लगे, लेकिन इंद्र जैसे ही कवच कुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते कवच कुंडल जड़ अवस्था में एक जगह पर टिके रह जाते। और इससे सबसे बड़ा कारण यह था कि इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल को छल से प्राप्त किया था। छल से प्राप्त की हुई किसी चीज को स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता, और छल से लेने के कारण कवच कुंडल में नकारात्मक ऊर्जा के कण भी आ चुके थे, और इस कारण इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल को समुद्र में छिपाने का निर्णय लिया। कर्ण के कवच कुंडल एक प्रकाशमय ऊर्जा कणों के रूप में थे जिसे देवराज इंद्र ने रात्रि के समय समुद्र में छिपा दिया। चंद्रदेव ये पूरा दृश्य देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कवच और कुंडल लेने का प्रयास किया, लेकिन तभी समुद्रदेव ने उन्हें टोक कर कहा, चंद्रदेव, कर्ण के ये कवच और कुंडल मेरे संरक्षण में हैं, इसलिए आप बिना किसी अधिकार के नहीं ले सकते। सूर्यदेव ने भी समुद्रदेव का साथ दिया और हमेशा हमेशा के लिए इन कवच कुंडल के संरक्षण की जिम्मेदारी दी। मान्यता है कि इंद्र ने ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र में कर्ण के कवच कुंडल को सूक्ष्म रूप में छुपाया था। आज भी कई वैज्ञानिक कई अध्ययन करने के बाद इन कवच कुंडल का पता नहीं लगा पाए। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।